हेलो क्लास, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 दैट इज क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है, देखिए D and E are points on sides AB and AC respectively of a triangle ABC। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC। AB और AC पे मेरे पास पॉइंट है D और E, हमें गिवन है। ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट एरिया DBC इज इक्वल टू एरिया, देखिए एरिया DBC इस ट्राइंगल का एरिया EBC के बराबर है। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट। तो सबसे पहले गिवन क्या बोलता है, मैं गिवन दे रखा है एरिया DBC इज इक्वल टू एरिया EBC। ठीक है, टू प्रूव D पैरेलल BC। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्लास, अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रूफ। इस प्रूफ में तो सीधा प्रूफ हो चुका है, करने की जरूरत भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा अगर आपको याद रहता है तो देखिए बेटा, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC are on same base BC and area DBC is equal to area EBC। मतलब दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे है और ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल है। इट मीन्स देयरफॉर D पैरेलल BC, हैंस प्रूफ। बस इतना ही था, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल इतना सा थ्योरम है हमारा, इतना सा क्वेश्चन है। दे विल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस D एंड BC, सो D पैरेलल BC। इज इट फाइन बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था, गिवन, टू प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, नाउ वी आर एडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्या हमें फिगर दे रखा है? जस्ट लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। XY पैरेलल BC, XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड, तो इसमें फिगर हमें ही ड्रॉ करना है। देखिए क्लास, XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई, ये बना लिया मैंने ABC। XY इज अ लाइन पैरेलल टू साइड्स, ये एक लाइन है तो इसको मान लिया X और इसे मान लिया Y, जो BC के पैरेलल है। ठीक है, ओके। BE पैरेलल AC, BE, तो E कहाँ है? E पॉइंट किस पे एग्जिस्ट करता है? हमारे रेस्पेक्टिव लाइंस पे। और BE पैरेलल AC, तो AC के पैरेलल अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है B से, तो ऐसे ही ड्रॉ होगी, ये सर नो, ये और ये पैरेलल हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया? E। एंड CF, C से किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। ये इसके पैरेलल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है तो ये ऐसे ही तो होगी, 3 एरो वाली 3 एरो के पैरेलल है, 2 एरो वाली 2 एरो के पैरेलल है, और सिंगल एरो वाली सिंगल एरो के पैरेलल है। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, XY पैरेलल BC। ठीक है, देन BE पैरेलल AC एंड CF पैरेलल AB।
अगर आप ये फिगर आराम से जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करोगे तो आपके ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ। एरिया ए बी ई कौन सा है, देखिए बेटा, ए बी ई ये वाला एरिया इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ, मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। तो सबसे पहले बेटा इसको अपन प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मुझे प्रूफ करना होगा क्या, ये एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले मुझे क्या प्रूफ करने पड़ेंगे, इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ के अंदर देखिए क्लास क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ACBE, ठीक है। तो देखिए AE पैरेलल CB, AE इसको ऐसे लिख देते हैं, EA पैरेलल BC। क्यों भाई, अगर से पूरी पैरेलल है तो EA भी तो पैरेलल, इसके में रीजन लिख देते हैं XY पैरेलल BC, ये रीजन भी लिख देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये हमने गिवन था, यस और नो, गिवन में हमें क्या था, ये B पैरेलल AC, therefore ACBE is a पैरेललोग्राम। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पहला तो पैरेललोग्राम हो गया। सिमिलरली देखिए बेटा इसका भी यही रहेगा, अगर ये पैरेललोग्राम था तो ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसका नाम था AFCB is also a पैरेललोग्राम, ओके, ठीक है बेटा। सो नाउ लुक एट हियर, मेरे पास ACBF is भी पैरेललोग्राम, AFCB is also a parallelogram. Now look at here beta, whenever the two parallelogram are on the same base, here parallelogram ACBF and यहाँ लिखते हैं here parallelogram ACBF and parallelogram AFCB, ठीक है। पहला पैरेललोग्राम कौन सा लिया था मैंने, ACBE, सॉरी पहला वाला ये E था ACBE, और दूसरा था मेरे पास AFCB आर ऑन सेम बेस क्या है BC, and between same parallels कौन सी है, XY and BC। therefore अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे होते हैं, हम बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सो एरिया ACBE इज इक्वल टू एरिया AFCB, ठीक है। ये मेरे हो गया। अब देखिए क्लास, इस पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल आ रहे हैं, कौन से, एरिया ABC, इसको क्या लिख सकता हूं, एरिया ABC प्लस एरिया कौन सा वाला था, एरिया ABE। देखिए एक तो ये वाला और एरिया ABE। अगेन अब इस वाले पैरेललोग्राम में बात कर रहा हूं, इसके अंदर भी ये क्या आ रहा है, ABC आ रहा है पहले तो इसको भी लिख देता हूं, एरिया ABC प्लस एरिया ACF, सो नाउ लुक एट ये क्लास, ABC और ABC कैंसिल हो गया,
तो मेरे पास प्रूफ हो गया एरिया ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? इति सिद्धम। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, so with this we have completed question number 8. Now we are heading for the next question, question number 9. Sorry, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ओके, फिगर दे रखा है हमें, फिगर दे रखा है द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिगर जो बनेगा इसीलिए क्वेश्चन में हमें समझा भी रखा है क्वेश्चन कैसे बना है और क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ठीक है बेटा, तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, और इसमें हिंट भी दे रखा है जॉइन ए सी एंड पी क्यू, जॉइन ए सी एंड पी क्यू। तो देखिए पहले हम फिगर पे चलते हैं, फिगर समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। जॉइन, ओके क्लास, देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन गिवन दो पैरेललोग्राम दे रखे, कौन से? ए बी सी डी एंड पी। क्या नाम दे रखा है पैरेललोग्राम का? पैरेललोग्राम का नाम दे रखा है पी बी क्यू आर, पी बी क्यू आर दी पैरेललोग्राम्स। ये दोनों पैरेललोग्राम्स है। दूसरी एक चीज ये दे रखी है ए क्यू पैरेलल सी पी, ए क्यू पैरेलल सी पी, ये दो चीजें हमें गिवन है। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बेटा? हमें प्रूव करना है कि दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया पी बी क्यू आर, एरिया पी बी क्यू आर। मतलब दोनों पैरेललोग्राम का एरिया मुझे इक्वल प्रूव करना है। सो नाउ क्लास लुक एट हियर, यहां पे देखिएगा, इसमें हम क्या करना है, हमें पहले कंस्ट्रक्शन, हमें हिंट भी दे रखा है, हमें कंस्ट्रक्शन में हिंट में दे रखा है जॉइन ए सी एंड पी क्यू। ये हिंट हमें हिंट में दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में जो एग्जाम में नहीं दे रखा होगा, जॉइन ए सी एंड पी क्यू। ठीक है, प्रूफ। अब देखिए क्लास क्या कह सकते हैं हम इसमें क्या कह सकते हैं? देखिए बेटा ध्यान देना, ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू, ट्राइंगल ए बी सी एंड, नो सॉरी ए बी सी नहीं है, ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ट्राइंगल ए पी क्यू आर ऑन सेम बेस AQ and between same parallels। आप देख सकते हो बेटा वो पैरेलल हमें लाइंस दे रखी है, सेम पैरेलल्स क्या है? AQ and CP। ठीक है, therefore I can say that area of triangle AC, area ACQ is equal to area APQ। ठीक है बेटा, ये मेरे पास एरिया हो गया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए अब मैं यहां पे एक चीज कर रहा हूं, मैं इन दोनों में से ये ट्राइंगल ABQ माइनस कर देता हूं। देखिएगा क्लास, मैंने ये ट्राइंगल दोनों में से माइनस कर दिया। मैं क्या कहता हूं, सब्ट्रैक्ट एरिया ABQ बोथ साइड्स। ठीक है, ABQ मैंने दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखिए बेटा, एरिया ACQ माइनस एरिया ABQ इज इक्वल टू एरिया APQ माइनस एरिया ABQ। नाउ लुक एट योर क्लास, ACQ में से अगर मेरा ABQ माइनस हो जाए तो मेरे पास बच जाएगा एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया PBQ। ठीक है बेटा, हाँ या ना? इस ट्राइंगल में से अगर मेरा ये ग्रीन वाला एरिया माइनस हो जाएगा तो मेरे पास ये ट्राइंगल बच जाएगा और इधर ये ट्राइंगल बन जाएगा। नाउ
मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई above इक्वेशन विथ 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी सी प्लस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया पी बी क्यू। हाँ या ना, डबल कर दिया। अब देखिए क्लास, इस समय क्या लिख सकता हूँ, एरिया ए बी सी प्लस एरिया ए बी सी इज इक्वल टू एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया पी बी क्यू। नाउ लुक एट ये क्लास, ध्यान देना, आपको मैंने बताया था एक पैरेललोग्राम के अंदर एक जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो मैं पहले को लिखता हूँ एरिया ए बी सी और दूसरे को मैं ये वाला ट्राइंगल लिखता हूँ क्योंकि इन दोनों का ट्राइंगल का एरिया बराबर है। सो एरिया ए सी डी इज इक्वल टू एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया पी आर क्यू, एरिया पी आर क्यू। ठीक है क्लास, सो नाउ लुक एट हियर, इन दोनों एरिया को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एरिया ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया पी बी क्यू आर, हैंस प्रूव। और यहाँ पे हम रीजन लिख सकते हैं, डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम in equal areas। ठीक है क्लास, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। सो प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझ भी आ जाएगा। बस ये ग्रीन कलर का पोर्शन मैंने आपको इसीलिए रिप्रेजेंट कर रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at O। तो पहले अपन एक डायगोनल क्या बना लेते हैं, ट्रेपेजियम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रेपेजियम बनाया, A B C D, AC एंड BD, तो पहले AC और BD को ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट गिवन, तो हमें गिवन क्या है पहले देखिए क्लास, हमें गिवन दे रखा है AB पैरेलल DC टू प्रूव। हमें यहां प्रूव क्या करना है, एरिया AOD इज इक्वल टू एरिया BOC। तो पहले अपन एरिया AOD में जाते हैं, AOD है कहाँ, ये रहा एरिया AOD, और एरिया BOC कहाँ है, ये रहा। ओके, एरिया AOD मुझे एरिया BOC के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए क्लास, मैं यहां क्या कर सकता हूं, प्रूफ, लुक एट हियर क्लास, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ABD, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC आर ऑन सेम बेस AB and between same parallels AB and DC। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ABC। मतलब ABD में क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पूरा ABD, और ABC में क्या आ जाएगा, ये पूरा। इस पूरे ट्राइंगल में अगर मैं ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, अगर मैं ये काजू की कतली वाला एरिया वाला सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास ग्रीन वाला एरिया बच जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूं, सब्ट्रैक्ट
एरिया ए ओ बी बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ए बी डी माइनस एरिया ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी माइनस एरिया ए ओ बी। दोनों तरफ मैंने एरिया ए ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जब मैं ये एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा, देखिए एरिया ए बी डी में से मैंने ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या रह गया, एरिया ए ओ डी। अब इधर इस वाले ट्राइंगल की बात करो, ए बी सी में से मैंने ब्लू वाला एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, एरिया बी ओ सी, एरिया बी ओ सी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है क्लास, तो आई थिंक इतना लाल हरा पीले से क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगेगा और समझ भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फोटो दे रखी है क्या, फिर फोटो दे रखी है हमें, तो फोटो का क्या करें, इन द फिगर ए 9 पॉइंट ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, a line through B parallel to AC meets at DC produced at F, show that. Okay, so now class हम now we are heading for the next question। अगर ऐसा पेंटागन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है फोटो तो दे गई। इसके अंदर हमें क्या दे रखा, देखिए कोई काफ़ी चीज़ें दे रखी है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल भी है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ओके। अब हमें प्रूव क्या करना है, पहले एक बार मैं बुक में से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द फिगर 9.27 ABCD इज अ पेंटागन, तो सबसे पहले तो गिवन है वो लिख देते हैं। A line through B parallel to AC, a line through B parallel to AC, तो ये हो गया मेरा AC पैरेलल BF, तो मैंने AC को BF के पैरेलल कर दिया है। ठीक है, देन शो दैट पेंटागन है तो ऑपोजिट साइड्स तो वैसे ही पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी और इसके पैरेलल। ठीक है, ओके क्लास, सो नाउ लुक एट हियर। वैसे 1 मिनट अभी तक हमें जो दे रखा है हम उसी को एक बार बनाते हैं। ठीक है, मुझे ये AC पैरेलल BF दे रखी है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव मुझे करना है एरिया ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ एंड सेकेंड एरिया ए ई डी एफ इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ई। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरिया ए सी बी। ए सी बी हमारे कहाँ पे है, ए सी बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, और ए सी एफ मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो साफ दिख रहे हैं दो ट्राइंगल्स हैं सेम बेस पे बिटवीन द पैरेलल। प्रूफ, ये तो मतलब देखते ही प्रूफ होने वाली बात है। ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए सी एफ आर ऑन सेम बेस। सेम बेस क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, ए सी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। दोनों पैरेलल लाइंस का नाम क्या है, जो मैं ऊपर दे रखा था गिवन में, ए सी एंड बी एफ। ठीक है, सो आई कैन से दैट एरिया ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ए सी एफ। अब देखिए क्लास, अब मुझे नेक्स्ट वाला क्या प्रूव करना है, ए ई डी एफ। ए ई डी एफ क्या प्रूव करना है, ए ई डी एफ, ये वाला, ये जो मेरे पास सामने फोटो बन रही है ना, ए ई डी एफ किसके बराबर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। ओके क्लास, तो देखिए ए बी सी डी को दूसरे पे बना देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप ध्यान दोगे, मेरे पास जो ऊपर वाला जो एरिया है उसके अंदर मैंने ये एरिया तो ऐड किया है। देखिए आप, मतलब मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का मैं ये एरिया ऐड कर दूं, ये फिगर बन जाएगा। और जो ये वाला ट्राइंगल था, ये वाला ए सी एफ,
इसके अंदर वो ये अगर ये ऐड कर दूँ तो ये पूरा बन जाएगा, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा कर दीजिए, ऐड एरिया AEDC बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को एरिया को ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए एरिया ACB प्लस एरिया AEDC इज इक्वल टू एरिया ACF प्लस एरिया AEDC। नाउ लुक एट ए क्लास, एरिया ACB प्लस AEDC पूरा रफ करके वापस देखिएगा। एरिया ACB ये रहा मेरा ACB, उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, AEDC, तो ये मेरा क्या बन गया, ABCDE, तो ये बन गया एरिया ABCDE इज इक्वल टू ACF, ये रहा मेरा ACF सॉरी ACF ये रहा, उसके अंदर मैंने ये एरिया भी ऐड कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, AEDF, एरिया AEDF हैंस प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन कितना लेंथी दिख रहा था, और आप देखिए 5 से 6 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, नाउ विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमें कह रहा है अ विलेज इतवारी, अ विलेज आप उसे पटवारी समझ सकते हो, पटवारी या वॉटएवर, या फिर वो समझ लीजिए जो लैंड का एक्विजिशन देखते हैं। अ विलेज इतवारी हैज अ प्लॉट ऑफ अ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल द ग्राम। ओके, ये पटवारी नहीं होगा, ये कोई है, फार्मर समझ लीजिए आप। अ विलेजर इतवारी मतलब उसका सरनेम है या नाम मान लीजिए तिवारी हो सकता था, आई थिंक तिवारी का इतवारी कर दिया है, बट लीव इट। अ विलेज हैज अ प्लॉट ऑफ अ लैंड ऑफ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, उसका एक शेप कैसा है, उसका क्वाड्रिलेटरल जैसा शेप है, क्वाड्रिलेटरल शेप बना देते हैं अपन तो आराम से। ठीक है, इसका नाम दिया मैंने ABC और D। ठीक है, the gram panchayat of the village decide to take over some portion of this land from one of the corner to construct a health center। तो जो ग्राम पंचायत थे गांव से, उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपके प्लॉट का या फिर आपके फार्म का या आपके फील्ड का एक कॉर्नर से कोई हिस्सा लेंगे, जिस पर हम क्या बनाएंगे, हेल्थ सेंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हेल्थ सेंटर। सो इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट इट शुड बी गिवन द इक्वल अमाउंट ऑफ द लैंड इन द ल्यू। ल्यू मीन्स एवज, जितना लैंड ये देगा उतना का उतना लैंड उसे वापस चाहिए, एडजॉइनिंग इस प्लॉट सो दैट टू फॉर्म अ ट्राइंगुलर प्लॉट। और ये लैंड भी इस तरीके से देगा ताकि इसका जो क्वाड्रिलेटरल प्लॉट है वो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाए। सो एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए क्लास, इसमें क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये यहां से इसका पोर्शन कट कर लेंगे, F। तो इतना लैंड ये अपने फार्म का दे देगा और एवज में इतना लैंड यहां से ग्राम पंचायत से ले लेगा। तो इसका शेप कैसा हो गया, देखिए इसके लैंड का शेप आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्राइंगुलर। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जितना लैंड इससे लिया गया है उतना लैंड उसको वापस दिया भी गया है। ठीक है क्लास, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन में जो लाइन लिखेंगे उसका ध्यान रखना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में ये लाइन लिखेंगे, जॉइन AC, जॉइन AC, AC को जॉइन कीजिए, जॉइन AC, यहां लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, जॉइन AC, ड्रॉ
DE parallel to AC which intersect join AC. Draw DE parallel AC which intersect the extended BA at E. तो ये लाइन और ये लाइन मैंने पैरेलल ड्रॉ की है, ठीक है क्लास। ये लाइन और ये लाइन मेरे पैरेलल है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए आप प्रूफ। ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा क्लास। इस ट्राइंगल, ट्राइंगल AEC, ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल AEC और ADC को आप देखिए बेटा, दे बोथ आर ऑन द सेम बेस। ट्राइंगल AEC एंड ट्राइंगल ADC आर ऑन सेम बेस। सेम बेस का नाम क्या है, देखिए AC, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और पैरेलल्स का नाम क्या है, AC एंड DE, AC एंड DE, ठीक है। सो आई कैन से दैट एरिया AEC, इससे मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया AEC इज इक्वल टू एरिया ADC, एरिया ADC। ये मेरा AEC और ADC एरिया बराबर हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एरिया यहां पे बराबर हो गया। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं, अगर ADC में मैं ये वाला एरिया ऐड कर देता हूं, ऐड एरिया ABC टू बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने क्या किया, एरिया को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, एरिया को ऐड कर दिया। ABC, तो देखिए बेटा, एरिया AEC प्लस एरिया ABC इज इक्वल टू एरिया ADC इज इक्वल टू प्लस एरिया ABC। ओके, ठीक है। तो क्लास, सो नाउ लुक एट हियर, एरिया AEC प्लस ABC, तो मेरा क्या बन जाएगा, एरिया CBE बन जाएगा। एरिया CBE इज इक्वल टू ABC प्लस ADC, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ABCD। हैंस प्रो। देखिए क्लास, ABCD कौन सा था, ये मेरे पहले वाला उसका फील्ड था, ये मेरे पहले वाला उसका फील्ड था कि भाई ये मेरे पास, उसके पास क्वाड्रिलेटरल फील्ड फॉर्म था। फिर उसने जब उसने डोनेट कर दिया और अब ट्राइंगल बन के मेरा क्या नाम हो गया, CBE। तो यहां पे लिखना, टू प्रूव एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया CBE। ये मैंने पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन तो बाद में किया था ना, कंस्ट्रक्शन तो हमने बाद में किया ई पॉइंट का, तो ये पहले कैसे लिखता है, इसलिए अब आपको समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है क्लास। विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है, ध्यान देना। ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium with AB parallel DC. With AB parallel DC. तो एक ट्रेपेजियम बनाया मैंने,
ए बी सी डी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अ लाइन पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल, ये रहा AC, पहले तो AC को ज्वाइन करूंगा, फिर एक लाइन ड्रॉ करूंगा किससे, अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X। ओके, तो ये लाइन ऐसे कटेगी, तभी तो यहाँ पे X बनेगा और यहाँ पे Y। प्रूव दैट एरिया ADX, अरे यार ADX, तो पहले A कहाँ है, ओके, D कहाँ है, ये रहा ADX, ये रहा मेरा। प्रूव दैट एरिया ADX इज इक्वल टू ACY, ACY। ठीक है, ये मेरे ACY, ओके। तो गिवन क्या है, AB पैरेलल DC। टू प्रूव क्या करना है मुझे, एरिया ADX इज इक्वल टू एरिया ACY। कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या करना है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन करना है, जॉइन CX, और ये हमें क्वेश्चन नंबर 13 के हिंट में दे रखा है, ये हमारे बुक में दे रखा है, जॉइन CX। तो ये मैंने CX को ज्वाइन कर लिया। क्या किया मैंने, CX को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो फिगर बना है इस बार हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो ये पूरा हमें बनाना पड़ेगा। प्रूफ है बहुत इजी, मुझे तो इजी लग रहा है, देखिएगा। सबसे पहले हम कहते हैं, गिवन में हमारे पास एक चीज और है ना, अ लाइन पैरेलल टू AC एंड XY पैरेलल AC, ये तो हमने बनाया था क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्टेड। ओके, अब देखिए क्लास, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एरिया ADX, तो हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल ADX, ADX कहाँ है, ADX ये एरिया, और ट्राइंगल ACX, ट्राइंगल ADX एंड ट्राइंगल ACX are on same base, base का नाम क्या है, AX, and between same parallels, that is AX and DC। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ADX इज इक्वल टू एरिया ACX। अब देखिए, ये होगी मेरी फर्स्ट। नाउ ट्राइंगल ACX, अब मैं बात कर रहा हूं किसके, ACX, ट्राइंगल ACX और ACY and triangle ACY are on same base। सेम बेस कौन सा है, देखिए AC और AC, AC देखिए कॉमन है, AC पैरेलल भी है इसके, are on same base AC and between same parallels, parallels क्या है, XY and AC, and between same parallels AC and XY, so I can say that area ACX, देखिए जब ट्राइंगल सेम बेस में है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। ADX हो गया ACX के बराबर और एरिया ACX हो गया मेरे एरिया ACY। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इधर देखिए क्लास, इक्वेशन 1 ADX ACX के बराबर है और ACX ACY के बराबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया
ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ए सी वाई, हैंस प्रूव। ठीक है क्लास, तो ये मेरा इसके साथ प्रूव हो गया। ठीक है, एरिया ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ए सी वाई। ठीक है, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई ए पी पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी आर, प्रूव दैट ए क्यू सी। ये याद रखना है, ए क्यू सी और पी बी आर। ये फिगर हमें दिया हुआ है, तो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है क्लास, देखिएगा, ए पी पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी आई, मतलब तीनों लाइन, और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ए क्यू सी, एरिया ए क्यू सी ये वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया पी बी आर। सिंपल है, साफ दिख रहा है, दो ट्राइंगल्स के सम के बराबर है। ओके, सो नाउ लुक एट हियर प्रूफ। देखिए क्लास, मैं आपको बताता हूं इसमें प्रूफ क्या करना है। ए क्यू सी इज इक्वल टू पी बी आर एरिया के बराबर है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो, पहले मैं इस ट्राइंगल का एरिया के बराबर प्रूफ करूं। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू are on same base BQ and between same parallel AP and BQ, ये हमें given था, so I can say that area ABQ is equal to area PBQ। ठीक है बेटा, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब मुझे क्या चाहिए था, ए क्यू सी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल तो मेरा हो गया, अब मेरे को चाहिए नीचे वाला ट्राइंगल। क्या चाहिए, नीचे वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, नाउ ट्राइंगल बी क्यू सी एंड ट्राइंगल क्यू बी आर आर ऑन सेम बेस बेस का नाम क्या है, बी क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन सी साइड्स पैरेलल है, बी क्यू पैरेलल सी आर, देयरफॉर एरिया बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया क्यू बी आर। इक्वेशन नंबर 2, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करते हैं क्लास, तो देखिए क्या आता है हमारे पास, एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया बी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया पी बी क्यू प्लस एरिया क्यू बी आर। अब देखिए, ए बी क्यू प्लस बी क्यू सी, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एरिया ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया पी बी आर, हैंस प्रूव। आप देखिए क्लास, ये वाला ट्राइंगल, एक बार थोड़ा सा रफ करके या फिर दूसरे कलर में बताता हूं, ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के सम से मेरे पास कौन सा बन गया, पी बी आर। पी बी क्यू प्लस बी क्यू आर इज इक्वल टू पी बी आर। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन सारे इजी हैं, इतने टिपिकल वाले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं लगे मेरे को, हैं दिखते बड़े हैं लेकिन क्वेश्चंस क्या हैं, इतने इजी हैं, और एग्जाम में आ जाते हैं, काफ़ी बार इस तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है क्लास, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आधे पेज या एक पेज के क्वेश्चन है बेटा, और हो जाता है इजीली, से कोई हेडेक वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं डायगोनल AC एंड ओके, diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD, ये इनके क्वाड्रिलेटरल दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। इंटर सच वे गिवन क्या है हमें,
एरिया AOD is equal to area BOC. You have to prove that. To prove ABCD is a trapezium. ABCD को क्या प्रूव करना है? ट्रेपेजियम. देखिए क्लास, AOD मतलब कौन सा एरिया मुझे बराबर दे रखा है पहले से? AOD AOD is equal to BOC. ये वाला एरिया इस वाले, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के बराबर है. ठीक है बेटा, ओके. और मुझे प्रूफ करना है ABCD ट्रेपेजियम है. ABCD ट्रेपेजियम कब होगा? जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी. इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको पता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें इक्वल करना पड़ेगा, बिकॉज ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, और अगर इनका एरिया इक्वल हो जाए तो देखिए बेटा प्रूफ में हम क्या कहते हैं? एरिया AOB इज इक्वल टू एरिया BOC. एड एरिया AOD था बेटा, यहाँ पे AOD है. एड एरिया AOB बोथ साइड्स. तो एरिया AOD प्लस एरिया AOB इज इक्वल टू एरिया BOC प्लस एरिया AOB. अब आप देखिए AOD प्लस AOB, AOD में अगर AOB जुड़ जाएगा तो मेरे क्या बन जाएगा? ABD, एरिया ABD. नाउ एरिया BOC प्लस एरिया AOB, तो ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा? एरिया ABC, एरिया ABC. नाउ लुक एट हियर, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं. ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC are on same base AB and between same parallels okay, just wait, ये तो हमें प्रूव करना है इस बार. ट्राइंगल ABD एंड ABC आर ऑन सेम बेस AB एंड इनका एरिया भी बराबर है. एंड एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ABC. देयरफॉर AB पैरेलल DC. देयरफॉर AB पैरेलल DC. हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम. क्या हो जाएगा? ये ट्रेपेजियम हो जाएगा. अब क्लास देखिए, मेरी बात सुनिए, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम है ये कि जब भी हमारे क्या हुआ करता था, ट्राइंगल सेम बेस पे हुआ करते थे और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन हुआ करते थे, तो उनका एरिया बराबर हुआ करता था. इस बार हमें क्या दे रखा है? सर ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड दे आर हैविंग द सेम एरिया. इट मींस दे विल गोइंग टू लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन. मतलब जिन लाइंस के बीच में वो एग्जिस्ट करते हैं वो लाइंस क्या होगी? पैरेलल. तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो मेरा ABCD क्या होगा? ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होना चाहिए. ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन भी हमारे हो गया. अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर. लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या रहा है? इसमें भी फिगर दे रखा है, तो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे, और पहले का फिगर देख लेते हैं. आपको थोड़ा मिलता जुलता फिगर लिखेगा. एग्जैक्ट सेम फिगर है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन क्वेश्चन आपसे हो जाएगा. ठीक है क्लास, अब हम बात करते हैं. चलो अगर ये क्वेश्चन सिमिलर ही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काफ़ी टाइम हुआ मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, अब आप ये होमवर्क कर लीजिएगा. ठीक है, इसमें आपको ये एरिया इक्वल दे रखे हैं, तो थोड़ा एरिया सब्ट्रैक्ट करके आपके ट्राइंगल्स क्या आ जाएंगे? ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा और दे विल एग्जिस्ट ऑन द सेम बेस. अगर ट्राइंगल का एरिया सेम है एंड दे आर एग्जिस्ट ऑन द सेम बेस, तो लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल. और लाइंस अगर पैरेलल हो जाएंगी तो आप
आपका वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज की समय सीमा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए सो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, दैट इज जागृति ऑनलाइन क्लासेस। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर बेटा।